हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद मोहतरम, इम्पल्स एजुकेशन ग्रुप दोसा। एक बार फिर से आपके सामने बेटा बिल्कुल नए चैप्टर को लेके आया हूँ इस बार, जिसका नाम है बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आपको पता है बेटा, इससे पहले वाले लेक्चर में जो हम लोग स्टडी कर रहे थे वो हाइड्रोकार्बन की स्टडी कर रहे थे, और हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में बता दिया। अब एल्केन, एल्कीन और ये एल्काइन जो होते हैं बेटा, ये एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं। इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की स्टडी करने के बाद इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं, जिसका नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर बेटा हमको खासतौर से बेंजीन की स्टडी करनी है, और बेंजीन के अलावा आपने एक नाम सुना होगा एरोमेटिक, जो वर्ड सुना है उस चीज को डिटेल से यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो बेटा कंटिन्यू करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। सबसे पहले बेटा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, ये जो एरोमेटिक वर्ड है इसका मीन क्या होता है, ये कहां से डेरिवेट होके आया। एक ग्रीक लैंग्वेज के अंदर बेटा ग्रीक वर्ड होता है एरोमा। इस एरोमा का मीन आपके सामने लिखा हुआ है बेटा। इस एरोमा नेम का ग्रीक जो वर्ड होता है, इस ग्रीक वर्ड का मीन क्या होता है बेटा, इसका मीन होता है प्लीजेंट स्मेल। एक अच्छी स्मेल होती है, किसका, एरोमा का मीन होता है। क्लियर लिखा हुआ है, सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर ऑल्सो नोन एज एरी। क्या बेटा, ये जो ग्रीक वर्ड है एरोमा, जिसका मीन क्या होता है बेटा, प्लीजेंट स्मेल। इसलिए क्या होता है बेटा, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं आपके, या एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, उनको हम एरीन के नेम से भी जानते हैं। क्या, एरोमेटिक कंपाउंड्स को, या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का अनदर नेम क्या हो जाएगा बेटा, एरीन हो जाएगा। आगे बात करेंगे बेटा डिटेल से, क्योंकि आपने पता है बेटा, जब भी एरोमेटिक वर्ड आपके सामने आएगा तो आपको हक्कल रूल की याद आएगी। एक रूल की याद आएगी, हक्कल रूल। स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर ये हक्कल रूल क्या होता है, कौन कौन से कंपाउंड हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, और हक्कल रूल को फॉलो करके एरोमेटिसिटी रिप्रेजेंट करते हैं। आओ बेटा कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बात करें बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। बेंजीन भी एरोमेटिक कंपाउंड है, और वो कंपाउंड जो अपना बिहेवियर बेंजीन के सिमिलर होता है, जो कंपाउंड बेंजीन जैसी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं, उनको भी अपन क्या बोलेंगे बेटा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। डिफाइन करेंगे बेंजीन एंड कंपाउंड दैट रिसेंबल बेंजीन इन देयर केमिकल बिहेवियर। बेंजीन और बेंजीन के अलावा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अपना केमिकल बिहेवियर में बेंजीन को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं बेटा, बेंजीन को फॉलो करते हैं, उनको आप एरोमेटिक कंपाउंड के नाम से जानेंगे। एग्जांपल लिखे हुए हैं बेटा आपने, और कौन कौन से कंपाउंड है, जैसे बेटा बेंजीन होता है, बेंजीन के अलावा नेप्थिलीन होता है, एंथ्रासीन होता है, फ्यूरेन होता है, थियोफीन होता है। बेंजीन के बारे में आपको आता है बेटा, इस तरह की 6 मेंबर रिंग होती है, ये आपकी बेटा बेंजीन है। ये क्या है बेटा, अपनी बेंजीन, आपको ऑलरेडी नोन है बेंजीन के बारे में। अनदर कंपाउंड है बेटा, यहाँ पर मिक्स हो गया, मैं आपको सेपरेट करके बता रहा हूँ। अनदर कंपाउंड है बेटा नेप्थिलीन। नेप्थिलीन की स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा, 2 बेंजीन रिंग आपस में अटैच होती है। अभी तक ये बेंजीन है बेटा, अगर बेंजीन रिंग के साथ में एक बेंजीन रिंग और अटैच कर दूं, बेंजीन रिंग के साथ बेटा मैं एक बेंजीन रिंग और अटैच कर दूं, अब ये कंपाउंड क्या हो जाएगा बेटा, आपका नेप्थिलीन। क्या हो जाएगा बेटा, नेप्थिलीन। और नेप्थिलीन भी किसका एग्जांपल है बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड का, क्योंकि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज किसको फॉलो करती है, किसकी तरह की होती है बेटा, बेंजीन की तरह होती है। तो डेफिनेशन क्लियर लिखी हुई है, बेंजीन एंड कंपाउंड दैट रिसेंबल बेंजीन इन देयर केमिकल बिहेवियर। जो कंपाउंड बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, बेंजीन की तरह केमिकल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैसे कंपाउंड होंगे बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। डिटेल से धीरे धीरे आगे आ रहा है। तो बेटा बेंजीन के बाद मैंने आपको नेप्थिलीन बता दिया। अगर नेप्थिलीन के साथ एक बेंजीन रिंग और ऐड कर दी जाए क्या बेटा, वापस से बना के बताऊं बेटा, अगर बेंजीन, सबसे पहले बेटा ये आपकी बेंजीन, इधर देखना, अगर सिंगल रिंग का फॉर्मेशन किया तो आप इसे बेंजीन के नाम से जानेंगे। अगर बेंजीन के साथ एक रिंग आपने और ऐड कर दी तो ये नेप्थिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये आपने देखो एक रिंग और ऐड की तो ये अब क्या कहलाएगा बेटा, आपका नेप्थिलीन। और नेप्थिलीन के साथ एक और रिंग ऐड कर देंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, एंथ्रासीन का। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, एंथ्रासीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी 3 बेंजीन रिंग को आपस में अटैच कर दी। अब आपके सामने जो स्ट्रक्चर बनी हुई है बेटा स्क्रीन पर, ये किसकी स्ट्रक्चर है बेटा, एंथ्रासीन की। बेंजीन को फॉलो करते हैं, इसलिए कैसे कंपाउंड है बेटा, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अपने को क्या पता लगा बेटा, बेंजीन एंड दोस कंपाउंड विच फॉलो द बेंजीन इन केमिकल बिहेवियर। बेंजीन and apart from benzene those compound which follow the benzene in chemical behavior are called aromatic compound। और भी कुछ एग्जांपल है बेटा फ्यूरेन का और थियोफीन का। आपके सामने स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ फ्यूरेन की और थियोफीन की। इस तरह से बेटा एक 5 मेंबर रिंग होती है,
इस रिंग के अंदर अल्टरनेट ऑर्डर में 2 पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड होते हैं। इसे आप फ्यूरेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? फ्यूरेन। और अगर फ्यूरेन के ऑक्सीजन एटम को बेटा, अच्छे से सुनना मेरी लैंग्वेज को, अगर फ्यूरेन के ऑक्सीजन एटम को आप सल्फर से रिप्लेस कर दें, किससे रिप्लेस कर दें बेटा? सल्फर से, तो कंपाउंड का नेम हो जाता है थियोफीन। क्या नेम हो जाता है बेटा? थियोफीन। और ये भी एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। ये भी किसका एग्जाम्पल है बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। और अगर आगे चलूं बेटा, अगर मैं इसके सल्फर को बेटा नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दूं, किससे रिप्लेस कर दूं बेटा? अगर मैं इसके सल्फर को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दूं, इसके सल्फर की जगह बेटा मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे? नाइट्रोजन। तो अब इसे बोलेंगे पाइरोल। क्या नाम हो जाएगा बेटा कंपाउंड का? और पाइरोल इज अनदर एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। पाइरोल भी किसका एग्जांपल है बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल है। तो मैंने 1 बाय 1 कुछ कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाई आपके सामने। कौन कौन से थे बेटा? बेंजीन, नेप्थिलीन, एंथ्रासीन, फ्यूरेन और थियोफीन। ये सब किसके एग्जांपल है? एरोमेटिक कंपाउंड के। क्यों? क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में ये बेंजीन को फॉलो करते हैं। तो क्लियर डेफिनेशन लिखी हुई है बेटा, बेंजीन एंड कंपाउंड दैट रिसेंबल बेंजीन इन देयर केमिकल बिहेवियर आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। ये मैंने आपके सामने। तो आपको पता लगा बेटा कि बेंजीन क्या होता है। बेंजीन के अलावा नेप्थिलीन, एंथ्रासीन, फ्यूरेन और थियोफीन 1 बाय 1 सबके स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं बेटा, कुछ और एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जिनके बारे में आपके सामने डेफिनेशन वही बेटा जो आपने अभी रीड की थी, अभी स्टडी किए थे। क्या? बेंजीन एंड कंपाउंड दैट रिसेंबल बेंजीन इन देयर केमिकल बिहेवियर आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। कुछ और कंपाउंड जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। क्या? अब उन केमिकल कंपाउंड का एग्जांपल ले रहा है, उन एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जांपल लिए जा रहे हैं बेटा जो हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज होते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे बेटा कैफीन। कैफीन किसके अंदर पाया जाता है बेटा? कॉफी, जो हमारा डेली लाइफ के अंदर हम इसको पीने, ड्रिंकिंग हमारा तो आप देखेंगे बेटा कॉफी के अंदर कौन पाया जाता है? कैफीन। और कैफीन भी किसका एग्जांपल है बेटा? एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है। अनदर एग्जांपल बेटा मिथाइल सिलिसेट। अनदर एग्जांपल क्या है बेटा? मिथाइल सिलिसेट। ये किसमें पाया जाता है बेटा? जो पेन रिलीफ ऑइंटमेंट्स होते हैं। सिंपल, हम हमारे जैसे कभी कोई चोट लग जाती है, पेन वगैरह होता है, तो पेन रिलीफ के लिए जैसे हम सिंपल घर पे आइडेक्स वगैरह यूज करते हैं, आयोडेक्स वगैरह यूज करते हैं ना, उसके अंदर क्या पाया जाता है बेटा? ये मिथाइल सिलिसेट पाया जाता है। और ये मिथाइल सिलिसेट भी किसका एग्जांपल है बेटा? हाइड्रोकार्बन। तो कुछ एग्जांपल तो मैंने आपको वो बताया एरोमेटिक कंपाउंड्स के या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के, जो हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं पर यूज होते हैं, जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। और कुछ एग्जांपल वो लिए जो डेली लाइफ में यूज नहीं होते लेकिन एक्चुअल में बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। एक्चुअल में बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, उनको भी आप किस नाम से जानेंगे बेटा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे बेटा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के नाम से जानेंगे। आ रही है बात समझ में? आ रहा है बेटा कुछ कुछ समझ में? चलो बेटा कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल के बाद आगे जो अपने को स्टडी करनी है वो बेंजीन के बारे में स्टडी करनी है। इसके बारे में स्टडी करनी है बेटा कि बेंजीन होता क्या है, बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, किस साइंटिस्ट ने बेंजीन की स्ट्रक्चर दी थी, और बेंजीन रिंग में कितने मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स के मिड में कौन सा बॉन्ड होता है, इस तरह की हमको स्टडी करनी है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट की बात करें बेटा, इनका नाम है फ्रेडरिक ऑगस्ट केकुले। केकुले के नाम से इनको जाना जाता है। साइंटिस्ट का नाम आपके सामने स्क्रीन पर, फ्रेडरिक ऑगस्ट केकुले। इन्होंने बेटा बेंजीन की स्ट्रक्चर दी थी, और वो स्ट्रक्चर जो आपके सामने कि बेंजीन एक 6 मेंबर रिंग होती है। इधर देख लो बेटा क्लियरली, बेंजीन कैसी रिंग होती है बेटा? एक 6 मेंबर रिंग होती है। इसके ऑल 6 मेंबर, साइक्लिक रिंग होती है ना, इसके ऑल 6 मेंबर कौन होते हैं बेटा? कार्बन एटम होते हैं। ऑल 6 मेंबर कौन होते हैं बेटा? इसके अंदर कार्बन एटम होते हैं। और कार्बन कार्बन के मिड में अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। 3 सिंगल और 3 डबल बॉन्ड होते हैं जो आपके सामने बना हुआ है। और ईच कार्बन एटम पर सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन एटम भी अटैच होता है। देख सकते हैं स्क्रीन पे बने हुए हैं। जो केकुले ने आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड की थी, प्रोपोज्ड की थी, वो आपके सामने बनी हुई है। एक 6 मेंबर रिंग है बेटा। 6 मेंबर कौन है? इसके कार्बन एटम। आपको पता है बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C6H6। मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द बेंजीन C6H6। तो ये ऑल 6 कार्बन बेटा कंटिन्यूअसली रिंग की फॉर्म में अटैच होते हैं। और ऑल 6 कार्बन के मिड में कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? 3 डबल और 3 सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं। और ईच कार्बन एटम पर सिंगल बॉन्ड से कौन अटैच होता है? हाइड्रोजन एटम अटैच होता है।
ईच कार्बन एटम पर सिंगल बॉन्ड से कौन अटैच है? हाइड्रोजन एटम। आपको पता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो 154 पिकोमीटर होती है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ कितनी है? 154 पिकोमीटर। अगर मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करूं तो डबल बॉन्ड की जो लेंथ होती है बेटा वो 134 पिकोमीटर होती है। तो देखो बेंजीन रिंग के अंदर तो सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग में तो डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो अपने सिंपल रूल के अकॉर्डिंग सिंगल बॉन्ड की लेंथ तो 154 पिकोमीटर होनी चाहिए और डबल बॉन्ड की लेंथ 134 पिकोमीटर होनी चाहिए। लेकिन बेंजीन के अंदर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। बेंजीन के अंदर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। बेंजीन में ये ऑल 6 बॉन्ड होते हैं, चाहे वो बेंजीन का सिंगल बॉन्ड हो चाहे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो, इन ऑल बॉन्ड की लेंथ सेम होती है और जिसकी डिस्टेंस होती है 139 पिकोमीटर। कितनी होती है बॉन्ड की लेंथ बेटा? 139 पिकोमीटर। बात समझ में आ रही है कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ तो 154 पिकोमीटर और डबल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो 134 पिकोमीटर। तो बेंजीन के अंदर तो ये सिंगल डबल बोथ टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सिंगल बॉन्ड की लेंथ ये होनी चाहिए और डबल बॉन्ड की लेंथ ये होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में बॉन्ड की लेंथ ये नहीं होती। बॉन्ड की लेंथ क्या होती है बेटा? बेंजीन के डबल और सिंगल ऑल बॉन्ड सेम होते हैं और जो बॉन्ड की लेंथ होती है वो कितनी होती है? 139 पिकोमीटर होती है। जो बॉन्ड की लेंथ होती है वो कितनी होती है बेटा? 139 पिकोमीटर। याद रखना, एक क्वेश्चन कई बार रिपीट होकर एग्जाम में आता है कि बॉन्ड लेंथ इन दी बेंजीन रिंग बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। बेंजीन के कार्बन कार्बन एटम के मिड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? चाहे वो सिंगल बॉन्ड की बात करें चाहे वो डबल बॉन्ड की बात करें, आपका आंसर क्या जाएगा बेटा? 139 पिकोमीटर। इसके अलावा बात करते हैं बेटा बेंजीन रिंग के कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की। इसकी बात करते हैं बेटा बेंजीन रिंग के कार्बन एटम के हाइब्रिडाइजेशन की। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा? बेंजीन के ईच कार्बन का sp2। ईच कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग इज sp2 हाइब्रिड। क्या बेटा? ईच कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग इज sp2 हाइब्रिड। कि बेंजीन के जो 6 कार्बन होते हैं वो sp2 हाइब्रिड होता है। कैसा होता है बेटा? sp2 हाइब्रिड होता है। चलो बेटा ये बेंजीन के बारे में, बेंजीन की केकुले ने जो स्ट्रक्चर पोस्ट की थी वो आपके सामने मैंने बताई। बेंजीन के बॉन्ड लेंथ के बारे में बताया और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। इसके बाद बात करते हैं बेटा बेंजीन की अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं बेटा बेंजीन की स्ट्रक्चर को। कि जो बेंजीन की कॉन्जुगेटेड जो मैंने आपको बता दिया वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेंजीन के अंदर जो कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कौन सा होता है बेटा? sp2 होता है। अल्टरनेट ऑर्डर में ये 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जिनकी पोजीशन 1 3 5 होती है। देख लो बेटा, अगर नंबरिंग आपने यहाँ से स्टार्ट की होती तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, तो मैं डबल बॉन्ड का ऑर्डर देखूं बेटा, डबल बॉन्ड की पोजीशन तो फर्स्ट कार्बन पर है, उसके बाद थर्ड कार्बन पर है, उसके बाद फिफ्थ कार्बन पर है। तो डबल बॉन्ड की जो पोजीशन होती है ये जो कौन सी होती है बेटा? 1 3 5। यानी बेंजीन रिंग के अंदर अल्टरनेट ऑर्डर में फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अल्टरनेट ऑर्डर में फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ कार्बन पर कौन प्रेजेंट है बेटा? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। आप बेंजीन के स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हैं। और ये जो अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड होता है बेटा, इसको इजीली रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह के सर्कल का यूज किया जाता है। ये जो सर्कल बना हुआ है बेंजीन रिंग के अंदर आपको क्लियर नजर आ रहा है। ये जो सर्कल बना हुआ है बेटा ये बेंजीन रिंग के अल्टरनेट 2 पाई बॉन्ड को, 2 डबल बॉन्ड को, अल्टरनेट डबल 3 डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। या तो आप उनको इस तरह से क्लियर रिप्रेजेंट करेंगे जैसा कि आपकी फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर में दिखाया जा रहा है, जैसा बेटा आपकी फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर में दिखाया जा रहा है, या फिर आप टाइम को बचाने के लिए इन अल्टरनेट पाई बॉन्ड जो प्रेजेंट है बेंजीन रिंग के अंदर इनको इस तरह से सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? इस तरह से सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो भी ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है। आगे चलेंगे बेटा बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में। बेंजीन की स्ट्रक्चर आपने जानी बेटा, और आपको पता है बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और वो कंपाउंड जो बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, बेंजीन की जैसी केमिकल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। लेकिन मैं एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए डिटेल से चल रहा हूं। एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए बेटा हम लोग डिटेल से जा रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एरोमेटिक होने की क्या कंपल्सन है, क्या शर्तें, क्या कंडीशन है, कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जिनको फॉलो करने पर वो कंपाउंड को हम एरोमेटिक के नाम से जानेंगे, अदरवाइज उसको एलिफेटिक, नॉन एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक के नाम से जानेंगे।
तो उन कंडीशन पे डिस्कस करने के लिए आ रहे हैं बेटा कि वो कौन कौन सी कंडीशन है। स्क्रीन पर देखें बेटा, क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी, कि एरोमेटिसिटी रिप्रेजेंट करने का क्राइटेरिया क्या है, कंडीशंस कौन कौन सी हैं। फर्स्ट कंडीशन आपके सामने स्क्रीन पर, शुड बी साइक्लिक। जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा वो कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। अगर वो नॉन साइक्लिक है, उसका फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से अटैच नहीं होता। इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नॉन साइक्लिक, फर्स्ट कार्बन इज नॉट अटैच विद लास्ट कार्बन, देन इट नॉट पॉसिबल टू बी एरोमेटिक। ये कभी एरोमेटिक नहीं होगा बेटा, ये फिर एलिफेटिक रह जाएगा, नॉन एरोमेटिक रह जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो एरोमेटिक होने की फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है बेटा, शुड बी साइक्लिक, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से अटैच करके एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करना चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड का फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से अटैच होकर किसका फॉर्मेशन करना चाहिए, एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन। अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो ही एरोमेटिक होगा, अदरवाइज नो। आओ बेटा सेकंड क्राइटेरिया, शुड बी प्लेनर। कंपाउंड कैसा होना चाहिए बेटा, आपका प्लेनर होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर प्लेनर का मीन क्या होता है बेटा, आपको डिटेल से बता दूं बेटा। देखो प्लेनर का मीन क्या होता है, लिखा हुआ है ब्रैकेट में, कंपाउंड के अंदर sp2 हाइब्रिड कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। कंपाउंड में क्या प्रेजेंट होना चाहिए बेटा, sp2 हाइब्रिड कार्बन कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर sp2 हाइब्रिड कार्बन कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उसके स्ट्रक्चर को आप प्लेनर के नाम से जानेंगे, और एरोमेटिसिटी रिप्रेजेंट करने के लिए कंपाउंड का प्लेनर होना कंपलसरी। अगर उसके अंदर sp2 हाइब्रिड कार्बन नहीं है तो पाई बॉन्ड नहीं होगा, और जब तक पाई बॉन्ड नहीं होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, और पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो हकल रूल को फॉलो नहीं करेगा, और हकल रूल को फॉलो नहीं करेगा तो एरोमेटिक भी नहीं होगा। तो आप याद रखेंगे बेटा कि कंपाउंड फर्स्ट जो कंडीशन थी एरोमेटिक होने की, वो कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, और सेकंड थी बेटा शुड बी प्लेनर। कैसा होना चाहिए बेटा, और थर्ड जो कंडीशन है वो आपके सामने बेटा कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। कैसा होना चाहिए बेटा, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड का मीन क्या है, उसमें रेजोनेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, कंपाउंड में रेजोनेंस होना चाहिए। अब आपको यह पता होना चाहिए बेटा रेजोनेंस क्या होता है। इससे पहले वाला चैप्टर जीओसी के अंदर मैं आपको रेजोनेंस बता चुका, और मैंने आपको वहां पे रेजोनेंस रिप्रेजेंट करने की कंडीशन भी बताई थी कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर अल्टरनेट ऑर्डर में 2 पाई बॉन्ड हो, या अल्टरनेट ऑर्डर में पाई बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज हो, या पाई बॉन्ड के साथ नेगेटिव चार्ज हो, या पाई बॉन्ड के साथ लोन पेयर हो, या लोन पेयर के साथ पॉजिटिव हो, या लोन पेयर के साथ नेगेटिव हो, अगर किसी कंपाउंड के अंदर अल्टरनेट ऑर्डर में इनमें से कोई कंडीशन प्रेजेंट है तो आप उसे कंजुगेटेड कंपाउंड के नाम से जानेंगे। आप कहेंगे इसके अंदर रेजोनेंस है। और याद रखना बेटा एरोमेटिसिटी रिप्रेजेंट करने के लिए रेजोनेंस का होना नेसेसरी है, कंपलसरी है, डेफिनेट कंपलसरी। अगर रेजोनेंस होगा तो ही कंपाउंड एरोमेटिसिटी रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज नो। और आप कैसे पता करेंगे रेजोनेंस है कि नहीं, अगर कंपाउंड के अंदर अल्टरनेट ऑर्डर में 2 पाई बॉन्ड है, या पाई बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज है, या पाई बॉन्ड के साथ नेगेटिव चार्ज है, या पाई बॉन्ड के साथ लोन पेयर है, या लोन पेयर के साथ पॉजिटिव चार्ज है, या लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज है, तो ही आपका कंपाउंड रेजोनेंस रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज नो। इनमें से अगर कोई सिंगल कंडीशन भी फॉलो किया तो ही आपका कंपाउंड एरोमेटिक रेजोनेंस रिप्रेजेंट करेगा, और रेजोनेंस होगा तभी वो एरोमेटिक होगा, और अगर रेजोनेंस होगा तभी वो कैसा होगा बेटा, एरोमेटिक होगा। आगे चलेंगे बेटा, लास्ट जो क्राइटेरिया आपके सामने आ रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपके सामने आ रहा है किसी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए, जिसका नाम है बेटा हकल रूल। क्या नाम है बेटा, डेफिनेशन भी यही राइट की जाती है। देखो एरोमेटिसिटी को जो डिफाइन करते हैं ना बुक्स के अंदर, तो इन 3 पॉइंट के बेस पे डिफाइन नहीं करते, ओनली किसके बेस पे डिफाइन करते हैं, हकल रूल के बेस पे। इसीलिए मैंने इसको रेड कलर से हाईलाइट किया है बेटा, कि दोज कंपाउंड विच फॉलो द हकल रूल, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोज हाइड्रोकार्बन विच फॉलो द हकल रूल आर कॉल्ड एरोमेटिक। यानी एरोमेटिसिटी को डिफाइन करने के लिए किसका यूज किया जा रहा है बेटा, साइक्लिक होने का यूज नहीं किया जा रहा, प्लेनर होने का यूज नहीं किया जा रहा, आपके रेजोनेंस के प्रेजेंस होने का यूज नहीं किया जा रहा, हकल रूल का यूज किया जा रहा है। अगर कंपाउंड हकल रूल को फॉलो करता है तो ही वो एरोमेटिक होगा, अदरवाइज वो एलिफेटिक, नॉन एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक होगा। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा बेटा हकल रूल क्या होता है। पहले 4 कंडीशन को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। 4 क्राइटेरिया आपके सामने क्लियर हो गए। किसी कंपाउंड के एरोमेटिक होने का जो फर्स्ट क्राइटेरिया था वो क्या था बेटा, शुड बी साइक्लिक। साइक्लिक का मीन आपको पता लगा, फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से अटैच होकर एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करना चाहिए।
सेकंड था बेटा शुड बी प्लेनर, यानी कंपाउंड के अंदर क्या होना चाहिए बेटा, sp2 हाइब्रिड कार्बन। थर्ड क्राइटेरिया क्या है बेटा अपना, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, मतलब उसके अंदर रेजोनेंस होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए बेटा, रेजोनेंस। और फोर्थ लास्ट कंडीशन है बेटा हक्कल रूल। इन देखो बेटा, इन स्टार्टिंग 3 पॉइंट्स को मैं एक 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन कर चुका। अब मैं डिटेल से किसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बेटा, हक्कल रूल। कि ये हक्कल रूल क्या होता है और कंपाउंड हक्कल रूल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे फॉलो करते हैं। इधर देखना बेटा, हक्कल रूल आपके सामने डिफाइन लिखे, दोज कंपाउंड विच है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, दोज कंपाउंड विच है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन आर एरोमेटिक। मैं हक्कल रूल आपको डिटेल से बता देता हूं बेटा एक प्लेन पेज के अंदर। इधर देखेंगे बेटा हक्कल रूल क्या होता है, अच्छे से देखना बेटा। हक्कल रूल के बारे में क्या डिफाइन किया जाता है, किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, हक्कल रूल। फोर्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन टू रिप्रेजेंट द एरोमेटिसिटी, हक्कल रूल। हक्कल रूल आपसे क्या कह रहा है बेटा, दोज कंपाउंड विच कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर एरोमेटिक, those compounds which contain 4n+2 pi electrons are aromatic। जिन कंपाउंड्स के पास बेटा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, एरोमेटिक होते हैं। इसका मीन क्या है बेटा, मैं आपको डिटेल से बता दूं, देखो इसको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। n की वैल्यू यहाँ पे 4 और 2 तो नंबर है, पाई इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता है ना 2 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा और पाई। तो पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। और n यहाँ पे नंबर है, जो n की वैल्यू बेटा आप कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करके आगे कंटिन्यू चलते जाएंगे। चलो बेटा फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले आपने n की वैल्यू 0 पुट की। जब n की वैल्यू फॉर्मूले के अंदर 0 पुट करेंगे तो कैलकुलेशन क्या होगी बेटा, 4 × 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो ओनली कितना बचेगा बेटा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये वैल्यू कब आई, जब n की वैल्यू 0 थी। सेकंड बेटा हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। जब n की वैल्यू 1 पुट की, 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 + 2 6, तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गया बेटा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। थर्ड बेटा आपने n की वैल्यू 2 पुट की बेटा, तो 4 × 2 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, कितना आएगा, टोटल क्या आएगा बेटा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। चलो n की वैल्यू 3 भी पुट कर लेते हैं बेटा लास्ट, और भी आगे चलते जाएंगे। तो 4 × 3 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या आंसर आ गया बेटा, 4 × 3 12 + 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। आपने क्या किया बेटा, जो हक्कल रूल का इक्वेशन था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में, उस इक्वेशन के अंदर 1 by 1 n की वैल्यू पुट की, और n की वैल्यू कहां से पुट करना स्टार्ट किया बेटा, 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3। कहां से स्टार्ट किया बेटा, n की वैल्यू पुट करना, 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3। कंटिन्यू करते हैं बेटा। जब n की वैल्यू 0 पुट की तो कितना आया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 1 पुट की तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पुट की तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और 3 पुट की तो 14। और कंटिन्यूअसली इस ऑर्डर में चलते रहे। इसका मीन क्या बेटा, डेफिनेशन तो याद हो गई देखो हक्कल रूल की, दोज कंपाउंड विच हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर एरोमेटिक। Those compounds which have 4n+2 pi electrons are aromatic। इसका मीन बता रहा हूं मैं डिटेल से, कि अगर किसी कंपाउंड्स के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एरोमेटिक होगा, 4 पाई पर एरोमेटिक नहीं होगा। उसके बाद 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एरोमेटिक होगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एरोमेटिक होगा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एरोमेटिक होगा। 14 के बाद n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो आगे 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा, 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो एरोमेटिक होगा। क्या इस सेंटेंस का मीन बता रहा हूं, सेंटेंस है दोस कंपाउंड विच हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर एरोमेटिक। इस सेंटेंस का मीन क्या है बेटा, अगर किसी कंपाउंड्स के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो एरोमेटिक होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो भी एरोमेटिक होगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो भी एरोमेटिक होगा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो भी एरोमेटिक होगा। और इनके अलावा जो बीच में अदर नंबर रह गए, जैसे 2 के बाद 3 आया, 4 आया, 5 आया, अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो स्टेबल के अंदर नहीं है, तो वो फिर एरोमेटिक नहीं होगा, फिर वो एरोमेटिसिटी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो फिर वो एरोमेटिसिटी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो याद रखना बेटा, हक्कल रूल को फॉलो करने के लिए 2 और 6 और 10 और 14 और 18 पाई इलेक्ट्रॉन होना जरूरी।
अगर इनके अलावा अदर कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, फॉर एग्जांपल 4, 8, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो फिर एरोमेटिक नहीं होगा। ये हकल रूल की डिटेल है, चाहे तो बेटा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपको डिटेल से बताएगा कि हकल रूल का मीन क्या होता है, और मैंने आपके सामने स्क्रीन पे डिटेल राइट की हकल रूल की। अब आओ बेटा अपनी प्रॉपर कंडीशन पे आते हैं। कंडीशन क्या थी आपके सामने लिखी हुई है बेटा, साइक्लिक। ये एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड का साइक्लिक होना जरूरी है, प्लेनर होना जरूरी है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड यानी उस पर रेजोनेंस होना जरूरी है, और हकल रूल को फॉलो करना जरूरी है। और मैंने डिटेल से बता दिया हकल रूल क्या होता है। अब देखो किसी भी कंपाउंड का एग्जांपल लेंगे, और एग्जांपल लेने के बाद वन बाय वन अपन उसको चेक करेंगे कि ये एरोमेटिक है क्या नहीं। इधर देखो बेटा, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कराएंगे कि साइक्लिक है क्या नहीं। अगर साइक्लिक है तो फिर सेकंड कंडीशन पे आ जाएंगे। अगर कंपाउंड फर्स्ट कंडीशन को फर्स्ट क्राइटेरिया पे फेल हो जाता है, अगर आपका कंपाउंड बेटा फर्स्ट कंडीशन पर या फर्स्ट क्राइटेरिया पर फेल हो जाता है, तो वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक नहीं बल्कि नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। अगर कंपाउंड आपका साइक्लिक ही नहीं है, क्या साइक्लिक नहीं है, नॉन साइक्लिक है, तो आप उसे एरोमेटिक नहीं फिर नॉन एरोमेटिक के नाम से जानेंगे। मान के चले बेटा, कंसीडर करें कंपाउंड फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करता है लेकिन सेकंड कंडीशन को फॉलो नहीं करता, साइक्लिक तो है लेकिन प्लेनर नहीं है, इट मीन उसके अंदर sp2 हाइब्रिड कार्बन एब्सेंट है। उसके अंदर क्या एब्सेंट है बेटा, sp2 हाइब्रिड कार्बन एब्सेंट है, तो भी वो नॉन एरोमेटिक के नाम से जाना जाएगा। तो भी वो क्या कहलाएगा बेटा, आपका नॉन एरोमेटिक। और अगर बेटा वो साइक्लिक भी है, वो प्लेनर भी है, लेकिन उसमें रेजोनेंस नहीं है, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड नहीं है, कॉन्जुगेटेड नहीं है बेटा, और उसके अंदर रेजोनेंस नहीं है, तब भी वो नॉन एरोमेटिक के नाम से। तो क्या पता लगा बेटा, मैं नीचे राइट कर रहा हूं, अगर आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन फर्स्ट, सेकंड या थर्ड इनमें से किसी भी एक कंडीशन को फॉलो नहीं करता, तो उसे आप किस नाम से जानेंगे बेटा, नॉन एरोमेटिक के नाम से जानेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑल थ्री में से किसी भी कंडीशन को, किसी भी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता, तो कंपाउंड को आप किस नाम से जानेंगे, नॉन एरोमेटिक के नाम से। आगे चलते हैं बेटा, कंटिन्यू। अगर आपका कंपाउंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंटिन्यू 3 कंडीशन को फॉलो कर लेता है, मीन वो साइक्लिक भी है, वो प्लेनर भी है, और वो कंजुगेटेड भी है, उसके अंदर रेजोनेंस भी है, लेकिन फोर्थ कंडीशन पर आने के बाद वो फेल हो जाता है, मीन हकल रूल को फॉलो नहीं करता। स्टार्टिंग वाली कंटिन्यूअसली 3 कंडीशन को फॉलो करता है लेकिन हकल रूल को फॉलो नहीं करता, तब कंपाउंड को आप एंटी एरोमेटिक के नाम से जानेंगे। अगर फोर्थ कंडीशन पर आकर कोई कंपाउंड फेल हो रहा है, उस कंडीशन में उसका नेम क्या हो जाएगा बेटा, एंटी एरोमेटिक। क्या नेम हो जाएगा बेटा उसका, एंटी एरोमेटिक। बात समझ में आ रही है? अगर कंपाउंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 कंपल्सन को एज इट इज फॉलो करता है लेकिन हकल रूल को फॉलो नहीं करता, मीन उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसके अंदर 2, 6, 10, 14 या 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो वो फिर क्या कहलाएगा बेटा, एंटी एरोमेटिक। और लास्ट कंडीशन बेटा, कि थर्ड के साथ हकल रूल को भी कंप्लीटली फॉलो कर लेता है, फोर्थ कंडीशन को भी कंप्लीटली फॉलो कर लेता है, तब आपका कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। तब कंपाउंड कैसा हो जाएगा बेटा, एरोमेटिक। तो आपको पता लगा बेटा कि एरोमेटिक होने के लिए 1 या 2 नहीं बल्कि 4 क्राइटेरिया है, और 4 क्राइटेरिया को कंप्लीटली फॉलो करना पड़ेगा। अगर ऑल 4 में से किसी एक को भी फॉलो नहीं किया, तो कंपाउंड आपका एरोमेटिक नहीं बल्कि नॉन एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। कंपाउंड कैसा हो जाएगा आपका, नॉन एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कुछ तो आ रहा होगा बेटा कि एरोमेटिक वर्ड आ जाओ, एक बार रिपीट करा देता हूँ। एरोमेटिक वर्ड के कहां से ओरिजिन पॉइंट है बेटा, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड एरोमा। इसका मीन क्या होता है, प्लीजेंट स्मेल। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, और केमिकल प्रॉपर्टी में बेंजीन को फॉलो करने वाले कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टीज में बेटा बेंजीन को फॉलो करने वाले कंपाउंड्स भी कैसे होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जांपल कौन कौन से पढ़े आपने, बेंजीन है, नेप्थिलीन है, एंथ्रासीन है, पायरोल है, फ्यूरेन है, थियोफीन है, पायरिडीन है। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जांपल होते हैं। ठीक, आप एरोमेटिसिटी के क्राइटेरिया के बारे में जान रहे थे, एरोमेटिसिटी को डिटेल से स्टडी कर रहे थे कि कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए कौन कौन से कंडीशन है, साइक्लिक, प्लेनर, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड और हकल रूल। इस एरोमेटिसिटी के बेस पे बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक। अगर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड इन 3 में से किसी भी कंडीशन को फॉलो नहीं करता,
इफ कंपाउंड डज नॉट फॉलो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड कंडीशन देन इट इज कॉल्ड नॉन एरोमेटिक। तब इसे किस नाम से जानेंगे बेटा अपन? नॉन एरोमेटिक के नाम से। कंटिन्यूअसली 3 कंडीशन को फॉलो करने के बाद 4th कंडीशन को फॉलो नहीं करता, तब आप इसे एंटी एरोमेटिक के नाम से जानेंगे। तब आप किसे किस नाम से जानेंगे? एंटी एरोमेटिक। और अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीटली 4 कंडीशन को फॉलो करता है, तब आप इसे एरोमेटिक कंपाउंड के नाम से जानेंगे। तब आप इसे किस नाम से जानेंगे बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड के नाम से जानेंगे। ये एरोमेटिसिटी को रिप्रेजेंट करने की कंडीशन थी। आओ कुछ एग्जांपल लेते हैं बेटा। क्या लेते हैं बेटा? कुछ एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल आपको डिटेल से बताएंगे कि कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक। स्क्रीन पर देखो बेटा, आपके सामने 4 कंपाउंड है। इन 4 कंपाउंड की 1 बाय 1 अपन बात करेंगे कि कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक। सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं बेटा मैं लास्ट वाले कंपाउंड से, क्योंकि फर्स्ट कंपाउंड तो आपका बेंजीन है और आपको पता है बेटा बेंजीन तो वैसे ही एरोमेटिक होता है। तो मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा? लास्ट कंपाउंड से। 4 कंडीशन याद रखना, वापस से एक बार स्क्रीन पर आपको दिखा दो। साइक्लिक, प्लेनर, रेजोनेंस एंड फॉलो द हकल रूल। आओ बेटा, कंडीशन फर्स्ट सबसे पहले किस एग्जांपल को सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा? लास्ट वाले एग्जांपल को। कंडीशन शॉर्ट में राइट कर रहा हूं। फर्स्ट कंडीशन क्या थी बेटा? शुड बी साइक्लिक। सेकंड कंडीशन बेटा शुड बी प्लेनर। प्लेनर का मीन पता है ना बेटा? sp2 हाइब्रिड कार्बन। थर्ड क्या थी बेटा? प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस के बाद 4th कंडीशन क्या दी? फॉलो दी हकल रूल। फॉलो दी हकल रूल। आओ बेटा 1 बाय 1 चेक कर। 4th स्ट्रक्चर में स्टार्ट कर। चेक करना बेटा ये वाला फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा? शुड बी साइक्लिक। फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा? कंपाउंड कैसा होना चाहिए अपना? साइक्लिक होना चाहिए। बताना है कंपाउंड आपका साइक्लिक या नॉन साइक्लिक। इसका ये फर्स्ट कार्बन के लास्ट कार्बन से अटैच हो रहा है, क्या सर्कल या रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है? ना, ये नॉन साइक्लिक कंपाउंड है। कंपाउंड साइक्लिक ही नहीं है, मीन इस कंपाउंड ने तो फर्स्ट कंपल्सन को ही मानने से इनकार कर दिया। फर्स्ट क्राइटेरिया पे ये फेल हो गया। पहली कंडीशन कोई नहीं मान रहा। जब पहली कंडीशन कोई नहीं मान रहा बेटा, क्लियर बताया था, फर्स्ट सेकंड या थर्ड में से किसी एक को नहीं माना तो नॉन एरोमेटिक, लास्ट को नहीं मानता तो एंटी एरोमेटिक। ये कंपाउंड आपका साइक्लिक नहीं है, नॉन साइक्लिक है। फर्स्ट कंडीशन पे फ्लॉप हो गया तो इस कंपाउंड को आप किस नाम से जानोगे बेटा? नॉन एरोमेटिक। क्लियर बेटा? ये कंपाउंड कैसा है अपना? नॉन एरोमेटिक। आगे चलेंगे बेटा, मैं 1 बाय 1 रिवर्स में आ रहा हूं। इस वाले एग्जांपल की बात करते हैं जिसका नाम है बेटा साइक्लोब्यूटाडाइन। साइक्लोब्यूटाडाइन की बात करें, इस पे ऑल 4 कंडीशन को 1 बाय 1 फॉलो कराएंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा? शुड बी साइक्लिक। चेक करना बेटा कंपाउंड साइक्लिक है क्या नहीं है? साइक्लिक है ना? ये देख लो बेटा, इसका फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से अटैच होकर रिंग का फॉर्मेशन कर लिया, एक सर्कल का फॉर्मेशन कर लिया, कंप्लीटली अटैच है फर्स्ट कार्बन इसके लास्ट कार्बन से। साइक्लिक है, बहुत अच्छे बेटा। फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर लिया। सेकंड कंडीशन शुड बी प्लेनर, और प्लेनर का मीन है बेटा प्रेजेंस ऑफ sp2 हाइब्रिड कार्बन। प्लेनर का मीन क्या है बेटा? प्रेजेंस ऑफ sp2 हाइब्रिड कार्बन। चेक करना बेटा कोई sp2 हाइब्रिड कार्बन है क्या नहीं। इसके ऑल कार्बन बेटा, किसी भी कार्बन का जब हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करोगे, ऑल 4 कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, तो सभी का जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो कौन सा आएगा बेटा? sp2। इसके ऑल कार्बन किससे अटैच है बेटा? डबल बॉन्ड से अटैच है। और आपको पता है अगर कोई कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। सिंगल बॉन्ड से अटैच होने वाला कार्बन sp3 हाइब्रिड, डबल बॉन्ड से अटैच होने वाला sp2, और ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होने वाला कैसा होता है बेटा? sp हाइब्रिड। कैसा होता है बेटा? sp हाइब्रिड। क्लियर बेटा यहां तक? तो इसके अंदर बेटा ये प्लेनर भी है, मतलब sp2 हाइब्रिड भी। रेजोनेंस की बात करें बेटा, रेजोनेंस रिप्रेजेंट करने की शर्त क्या बताई थी? अल्टरनेट ऑर्डर में 2 पाई बॉन्ड का प्रेजेंट होना। इधर देखो बेटा, अल्टरनेट ऑर्डर में यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड आया, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, यानी अल्टरनेट ऑर्डर में पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है, मतलब रेजोनेंस भी है, कॉन्जुगेशन भी है। जब इसके अंदर कॉन्जुगेट भी है, 1/3 पोजीशन है बेटा, कंजुगेशन भी है, तो लेकिन बात करेंगे हकल रूल। हकल रूल को फॉलो करने के लिए या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, 2 के बाद बेटा 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 के बाद 10, 10 के बाद 14, 14 के बाद 18, 22, इस तरह से होना चाहिए बेटा। ठीक, इसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें, पाई बॉन्ड का नंबर कितना है बेटा? 1 और 1 2, टोटल 2 पाई बॉन्ड है बेटा। इसके पास कितने पाई बॉन्ड है? टोटल 2 पाई बॉन्ड्स है। और 1 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, टोटल 2 पाई बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ गया बेटा?
पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना आ गया बेटा 4 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना आ गया बेटा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गया। चेक करना हकल रूल की टेबल के अंदर 4 ना 2 के बाद सीधा 6 आता है, मतलब ये साइक्लिक है, प्लेनर है, रेजोनेंस है, लेकिन हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा। साइक्लिक है, प्लेनर है, रेजोनेंस है, लेकिन हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो बताना फिर एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक। कंप्लीटली 4 कंडीशन को फॉलो करता तो ही एरोमेटिक होता। 3 को तो फॉलो किया लेकिन 4th हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा बेटा अपना एंटी एरोमेटिक। ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा बेटा अपना एंटी एरोमेटिक। आ रही है कुछ बात समझ में? कंपाउंड कैसा हो गया बेटा अपना ये एंटी एरोमेटिक। क्लियर बेटा? ये 2 कंपाउंड क्लियर हो गए। फर्स्ट वाला अपना लास्ट वाला अपना नॉन एरोमेटिक और सेकंड लास्ट वाला एंटी एरोमेटिक। इसके बाद बेटा मैं सीधे सीधे फर्स्ट कंपाउंड पे आ रहा हूँ, बेंजीन पे, और लास्ट में मैं पायरोल का एग्जांपल लूंगा। पहले बेंजीन पे आ रहा हूँ बेटा, जो इजी होगा उसको पहले लेंगे, धीरे धीरे हम इजी से टिपिकल की ओर चलेंगे ना, ऊपर से नीचे नहीं आएंगे बल्कि हम नीचे से ऊपर चलेंगे ना। आओ बेटा बेंजीन की बात करें, ऑल 4 कंडीशन को फॉलो कराना। मैं फालतू की चीजों को मिटा देता हूं बेटा बोर्ड से। इधर देखो बेटा बेंजीन की बात करें, सबसे पहले बात करो बेटा ये साइक्लिक है क्या नहीं है? बेंजीन बिल्कुल साइक्लिक होती है। फर्स्ट कार्बन किससे अटैच होता है बेटा? लास्ट कार्बन से अटैच होकर सर्कल का फॉर्मेशन करता है। बिल्कुल बेंजीन कैसी है बेटा अपनी एरोमेटिक है, सॉरी बेंजीन कैसी है बेटा साइक्लिक है। उसके बाद बात करें बेटा प्लेनर, प्लेनर होने के लिए तो sp2 हाइब्रिड कार्बन चाहिए ना। बेंजीन के ऑल कार्बन कैसे होते हैं बेटा sp2 हाइब्रिड। बेंजीन के अंदर ये ऑल जो 6 कार्बन है, ऑल 6 कार्बन कैसे हैं बेटा? ये sp2 हाइब्रिड। कैसे हैं बेटा? sp2 हाइब्रिड। तो बेंजीन साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। थर्ड रेजोनेंस, बेटा रेजोनेंस के लिए अल्टरनेट ऑर्डर में 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए ना। बेंजीन के अंदर तो देखो अल्टरनेट ऑर्डर में ये 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। बेंजीन के अंदर तो बेटा अल्टरनेट ऑर्डर में 2 नहीं बल्कि 3 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। तो बिल्कुल बेंजीन के अंदर रेजोनेंस से कंप्लीटली बेंजीन कॉन्जुगेटेड होती है। तो बेंजीन ने फर्स्ट कंडीशन को फॉलो किया, साइक्लिक है। सेकंड कंडीशन को फॉलो किया, प्लेनर है। थर्ड बेंजीन के अंदर रेजोनेंस भी है। अब बात करते हैं हकल रूल को फॉलो करता ही नहीं कर रहा। बार बार रिपीट कर रहा हूं, हकल रूल को फॉलो करने के लिए 2, 6, 10, 14, 18 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बेंजीन में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड का नंबर देखो बेटा 1 फर्स्ट पाई बॉन्ड ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड 3 पाई बॉन्ड है। 1 पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया बेटा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना आ गया बेटा बेंजीन के अंदर? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गया बेटा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो बेटा हकल रूल को कंप्लीटली फॉलो कर रहा है, और हकल रूल को फॉलो कर रहा है तो फिर ये कैसा हो जाएगा बेटा एरोमेटिक। तो बेंजीन के एग्जांपल से क्लियर हो रहा होगा कि बेंजीन एरोमेटिक कैसे है। फर्स्ट कंडीशन साइक्लिक, बिल्कुल बेटा साइक्लिक है। सेकंड बेटा प्लेनर, बिल्कुल प्लेनर है। थर्ड बेटा रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस भी है क्योंकि अल्टरनेट ऑर्डर में 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हकल रूल को फॉलो कर रहा है। जब हकल रूल को फॉलो करेगा तो कैसा हो जाएगा एरोमेटिक। हकल रूल को फॉलो करेगा तो ऑटोमेटिक कैसा हो जाएगा बेटा एरोमेटिक। तो क्या पता लगा, ये वाला कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक, ये वाला एंटी एरोमेटिक, और बेंजीन कैसी हो गई एरोमेटिक। लास्ट हम डिस्कस करेंगे पायरोल। इस पे डिस्कस करेंगे बेटा। आओ पायरोल पे डिस्कस करते हैं कि पायरोल कैसा होता है, एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक। पायरोल पे डिस्कस करते हैं बेटा। फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कराना, पायरोल इज साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। इधर देखो बेटा रिंग बनी हुई है ना, फर्स्ट वाला कार्बन लास्ट कार्बन से अटैच होकर रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन फॉलो हुई। पायरोल कैसा है बेटा? बिल्कुल पायरोल आपका कैसा है बेटा साइक्लिक है। पायरोल कैसा है बेटा अपना साइक्लिक। सेकंड कंडीशन को देखना बेटा प्लेनर है क्या नहीं। कितनी बार रिपीट कर चुका, प्लेनर होने के लिए प्रेजेंस ऑफ sp2 हाइब्रिड कार्बन। इफ sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन द रिंग देन इट्स ए प्लेनर, इट्स ए प्लेनर। चेक करना बेटा इसके अंदर, इस वाले कार्बन पे भी डबल बॉन्ड, इस पे भी डबल, इस पे भी डबल डबल, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर कौन सा होता है बेटा हाइब्रिडाइजेशन sp2। बिल्कुल sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। कंपाउंड आपका प्लेनर है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। थर्ड कंडीशन रेजोनेंस, अल्टरनेट ऑर्डर में 2 पाई बॉन्ड होना चाहिए, या फिर पाई बॉन्ड के साथ पॉजिटिव नेगेटिव या फिर लोन पेयर होना चाहिए। इधर देखो बेटा अल्टरनेट ऑर्डर में पाई बॉन्ड भी है, और पाई बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन का लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन के अंदर है। पाई बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन का लोन पेयर भी किसमें है बेटा कॉन्जुगेशन में। तो बिल्कुल रेजोनेंस भी है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है। रेजोनेंस भी इसके अंदर बेटा है।
3 कंडीशन फॉलो हो गई बेटा। इस साइक्लिक के प्लेनर रेजोनेंस से बात करते हैं बेटा हक्कल रूल। हक्कल रूल को फॉलो करने के लिए या तो 2, उसके बाद 6, फिर 10 या फिर 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए बेटा? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। चेक करना बेटा कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है। पाई बॉन्ड का नंबर कितना है बेटा? 1 और 1, 2 तो पाई बॉन्ड है बेटा। 2 तो क्या है बेटा? पाई बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 4 पाई पे तो हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता ना, लेकिन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी तो होते हैं बेटा। नाइट्रोजन एटम के पास 1 क्या प्रेजेंट होते हैं? लोन पेयर। और ये लोन पेयर भी एज ए पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे। तो 1 पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो 2 बॉन्ड से आ गए। 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लोन पेयर के, तो 4 + 2 क्या आंसर आएगा बेटा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन टेबल के अंदर है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब एरोमेटिक है। एरोमेटिक है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बेटा? बेंजीन के अंदर तो क्लियरली 3 पाई बॉन्ड्स है। 1 पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। लेकिन बेटा बेंजीन के बाद बात करें पाइरोल की, पाई बॉन्ड का नंबर तो ओनली 2 था, तो 2 पाई बॉन्ड में टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन बेटा बेंजीन के पाइरोल के अंदर रिंग के में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी है ना, क्योंकि ये होमोसाइक्लिक नहीं बल्कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। पाइरोल कैसा कंपाउंड है? हेट्रोसाइक्लिक। इसमें रिंग में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन पे ये लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन पे क्या होता है बेटा? लोन पेयर होता है। और नाइट्रोजन के लोन पेयर को भी एज ए पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। 1 पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड के, 2 लोन पेयर, 4 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो ये कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा बेटा? तो फर्स्ट और सेकंड ये दोनों कंपाउंड आपके एरोमेटिक है, जबकि लास्ट वाले दोनों एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक है। तो इन 4 एग्जांपल से बेटा मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन कराया कि आप कैसे जज करोगे कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा या फिर नहीं होगा। आप कैसे जज करेंगे कि कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा या फिर नहीं होगा? कि ऑल 4 कंडीशन को 1 बाय 1 कैसे आप अप्लाई करेंगे। आ रहा है कुछ समझ में? एक चीज और बता दूं बेटा, एक एग्जांपल पाइरिडीन का एग्जांपल लेकर आपको एक्सप्लेन कर दूं। इधर देखना बेटा, पाइरिडीन की स्ट्रक्चर क्या होती है? इस तरह से ये 6 मेंबर रिंग होती है बेटा, और 6 मेंबर रिंग के अंदर अल्टरनेट ऑर्डर में पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इस कंपाउंड को अपन पाइरिडीन के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कार्बन एटम भी 5, हाइड्रोजन एटम भी 5 और नाइट्रोजन 1, C5H5N। ये पाइरिडीन है। पाइरिडीन को चेक करते हैं बेटा, एरोमेटिक है फिर नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। आओ बेटा सबसे पहले बात करो, जो कंडीशन आपको याद हो गई होंगी, साइक्लिक है कि नहीं है? बिल्कुल फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रहा है, कंपाउंड आपका साइक्लिक है। कंपाउंड कैसा है बेटा? अपना साइक्लिक है। सेकंड प्लेनर है ना, sp2 हाइब्रिड कार्बन है, डबल बॉन्ड आ रहा है ऑल कार्बन पर, तो प्लेनर भी है, sp2 हाइब्रिड भी है। सेकंड कंडीशन को फॉलो कर लिया। थर्ड रेजोनेंस, बिल्कुल अल्टरनेट ऑर्डर में 3 पाई बॉन्ड है, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी है। नाइट्रोजन पे क्या है बेटा? लोन पेयर। तो लोन पेयर बेटा कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, बिल्कुल इसके अंदर रेजोनेंस भी है, तो साइक्लिक भी है, sp2 भी है, रेजोनेंस भी है। तो कंटिन्यूअसली 3 कंडीशन को फॉलो कर लिया। 4th कंडीशन पर आते हैं जिसका नाम है हक्कल रूल, और हक्कल रूल को फॉलो करने के लिए 2, 6, 10 और 14, 18 और 22 ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 2 के बाद 6 होना चाहिए। अगर 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 5 है, तो फिर वो एरोमेटिक नहीं होगा। 2 के बाद अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और 6 के बाद अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो ही वो एरोमेटिक होगा, अदरवाइज नो। आओ बेटा इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर काउंट करते हैं। आपको 3 पाई बॉन्ड 1 2 3 तो क्लियर पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं। 3 क्या नजर आ रहे हैं बेटा? और 3 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो ये रहे। इससे पहले पाइरोल वाले एग्जांपल में भी नाइट्रोजन था, यहां पर भी नाइट्रोजन है, तो वहां पर नाइट्रोजन के लोन पेयर को काउंट किया था ना। अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर को काउंट करूंगा तो 6 + 2 टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। 8 पाई के अकॉर्डिंग तो हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि 6 के बाद सीधा 10 आता है, ना कि 8 हक्कल रूल की टेबल के अंदर। तो बेटा 8 पाई पे तो हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेगा, तो फिर ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए ना बेटा, ये एरोमेटिक ही होता है ना बेटा। ये कैसा होता है बेटा? एरोमेटिक ही होता है। इसके अंदर ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट क्यों नहीं करते? क्योंकि देखो नाइट्रोजन पर पाई बॉन्ड भी और लोन पेयर भी।
नाइट्रोजन पे आपको क्लियर नजर आ रहा है बेटा, नाइट्रोजन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से भी अटैच है और लोन पेयर भी है। ऐसी कंडीशन के अंदर जब किसी एटम पर लोन पेयर भी हो और पाई बॉन्ड भी हो तो एरोमेटिसिटी को डिटरमाइन करने के लिए दोनों में से किसी एक को ही चूज किया जाए। क्या बेटा, ऐसी कंडीशन के अंदर जब एटम पर लोन पेयर भी प्रेजेंट है और एटम पर लोन पेयर भी है और पाई बॉन्ड भी है, तो उस कंडीशन में बोथ को काउंट नहीं करेंगे बल्कि बोथ में से किसी वन को ही काउंट करेंगे। चाहो तो पाई बॉन्ड को राइट करो चाहे लोन पेयर को, तो फाइनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा बेटा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो हकल रूल को फॉलो करेगा तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, एरोमेटिक। तो पाइरिडीन भी कैसा कंपाउंड होता है बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन पर दोनों प्रेजेंट होते हैं, पाई बॉन्ड भी और लोन पेयर भी, लेकिन दोनों में से किसी एक को ही काउंट किया जाता है। दोनों में से केवल किसको काउंट किया जाता है बेटा, ओनली एक को ही। तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 8 नहीं आएगा बेटा, पाइरिडीन के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा और 6 पाई इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग हकल रूल को फॉलो करेगा और हकल रूल को फॉलो करेगा तो कैसा हो जाएगा बेटा, एरोमेटिक।